तो दोस्तों आज हम ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी की अटैचमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि ये थ्योरी क्या बताती है पेरेंटिंग के बारे में या चाइल्ड और पेरेंट के बॉन्ड से रिलेटेड, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर जिस तरह का एनवायरनमेंट एक चाइल्ड को मिलना चाहिए बचपन में वैसा ना मिले। तो दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जॉन बॉल्बी का ये कहना था कि बच्चों को या ह्यूमन बीइंग्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अटैच करें अपने आप को किसी से। जब तक कि ह्यूमन बीइंग्स अपने आप को किसी से अटैच नहीं करते हैं या जो अपनी नीड्स के लिए किसी के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते हैं या किसी के साथ इस तरह का अटैचमेंट जो फूड के ऊपर बेस्ड है, अगर ऐसा अटैचमेंट नहीं होता तो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक इन्फेंट और एक केयर गिवर का जो रिलेशनशिप है जो बचपन में डेवलप होता है, अगर वो अच्छे ढंग से डेवलप ना हो तो बहुत सारे इररिपेरेबल बदलाव हो सकते हैं जो एडल्टहुड में होते हैं। यही था उनका कहना। तो इसी को और आगे एक्सप्लोर करते हैं। जानते हैं कि अटैचमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहला कंपोनेंट है प्रॉक्सिमिटी मेंटेनेंस, किसके साथ उस बच्चे को या उस पर्सन को रहना पसंद होता है। सेकंड है सेफ हेवन, कौन उसे कंफर्ट प्रोवाइड करता है जब वो मुसीबत में होता है, जो परेशानी में होता है, जब वो नीडी होता है। कोई गिर गया बच्चा, कौन उसे उस टाइम पर उठाने आता है, कौन उसे बहुत सारा प्यार देता है उस टाइम पे। सिक्योर बेस, कौन है जो हमेशा रहता है तुम्हारे लिए जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आप होते हो, या इवन बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स है वो अच्छे से साथ में बिहेव नहीं कर रहे पर बच्चे के लिए उसकी माँ है उस टाइम पे अवेलेबल है ही है, तो वो जो है वो उस पर्सन का सिक्योर बेस हो सकता है। और सेपरेशन डिस्ट्रेस है कि किसको वो बच्चा सबसे ज़्यादा मिस करता है जब उसे उस पर्सन से अलग किया जाता है या उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। तो ये सारे अटैचमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब जानते हैं कि सिक्योर अटैचमेंट क्या होता है। जब बच्चा ये सोचता है कि मैं सेफ़ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, हमेशा कोई मेरे लिए मौजूद है, मेरी जो नीड्स है, चाहे मुझे कोई छोटी सी टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, दूध चाहिए, भूख लगी है, खाना चाहिए, वो हमेशा जो मेरी नीड्स है वो मेट होएगी। ठीक है, मैं लवेबल हूँ, लोग मुझे आके हक करते हैं, किसेस देते हैं, अफेक्शन देते हैं, केयर देते हैं और मैं लवेबल हूँ, लोगों को मैं पसंद हूँ। एक छोटे बच्चों में मैंने भी ये चीज़ नोटिस की है। तो जब भी वो कुछ करते हैं अपने मॉम डैड का नाम पुकार के उन्हें दिखाना चाहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये एक्शन कर रहा हूँ। और अगर आप उस टाइम पे उन्हें क्लैप्स देते हैं या अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, हाँ आपने देखा है जो वो कर रहे हो, तो वो वहाँ पे उसी अटैचमेंट को टेस्ट कर रहे हैं कि कौन है जो उस टाइम पे आपको लव दे रहा है, क्या वो खुद लवेबल है। बार बार कंटिन्यूसली अपने आप को इस टेस्ट के थ्रू लेकर जा रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, कि हाँ मैं अगर कुछ कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, कि हाँ जो हो रहा है वो शायद सही हो रहा है। आई डिज़र्व टू बी टेकन केयर ऑफ। ठीक है, मेरी जो वैल्यू है वो लोगों की नज़र में अच्छी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, इस तरह की फीलिंग आना। और अल्टीमेटली आई फील पॉजिटिव अबाउट एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। अब इस तरह का जब थॉट प्रोसेस होता है या बच्चे का जो अटैचमेंट स्टाइल होता है वो सिक्योर अटैचमेंट होता है और इस तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स बच्चे के अंदर होती है, तो क्या होता है कि बच्चे का बड़े होकर भी और बचपन में भी कुछ भी करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, कुछ ट्रांजिशन अगर होता है, डिफ़िकल्ट फेज़ आता है तो उसके अंदर भी बहुत सारा ईजिली चीज़ें हो सकती है। नई चीज़ें लर्न करने में अच्छा लगता है क्योंकि जो फेलियर है उसका डर नहीं रहता है, कोई रिप्रीमांड नहीं करता है, कोई हंसता नहीं है, सब सपोर्टिव होते हैं। हेल्प मांगने के लिए हमेशा वो पर्सन रेडी रहता है क्योंकि उसे पता है कि हेल्प मिलेगी और हेल्प को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा और वो हेल्प मांगने के लायक है और लोग उससे हेल्प भी करेंगे। और अल्टीमेटली ये बिलीव कि लोग फ्रेंडली होते हैं, वार्म होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, इस तरह की बिलीफ बचपन में बन जाना, बड़े होने पे भी वो कायम रहना और लोगों को भी लव करने के लिए एबल होना। जब खुद लव रिसीव किया होता है तो तरीका आता है, उस टाइम पे लर्निंग्स मिलती है कि दूसरों को भी इस तरह का लव किस तरह दिया जाए। जो सिक्योरली अटैच चिल्ड्रन होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं बचपन में जिनकी परवरिश इस तरह से हुई है, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि ट्रस्ट उनके अंदर होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बना पाते हैं, हाई सेल्फ एस्टीम उनकी होती है, वो इंटीमेट क्लोज बॉन्ड रिलेशनशिप बना पाते हैं, सोशल सपोर्ट लेने के लिए वो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, दूसरे लोगों से फीलिंग शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं डरते हैं। अब आते हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर्स के ऊपर, जहाँ पर अगर सिक्योर काइंड ऑफ अटैचमेंट नहीं है और अलग टाइप का अटैचमेंट है जो अनहेल्दी अटैचमेंट है, वो बड़े होकर बहुत सारे डिसऑर्डर्स का फॉर्म लेता है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज एडल्टहुड के आते हैं। इनकरेक्ट पेरेंटिंग से हमने पहले ही चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर इसके पहले एक वीडियो किया है, वो भी आप ज़रूर इस चैनल पर देख लीजिएगा। तो अटैचमेंट डिसऑर्डर्स 3 टाइप के हैं। पहला है एम्बिविलेंट, सेकेंड है अवॉइडेंट और थर्ड है डिसऑर्गेनाइज्ड।
अब आते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट के ऊपर। ये पैदा होता है तब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इन्फेंट को लग सकता है कि कोई मेरी केयर नहीं करता है, मैं खुद की अपने आप ही देखभाल कर लूँगा क्योंकि किसी को मेरी परवाह नहीं है, किसी को मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, मैं लव डिज़र्व ही नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं है, पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, ऑफिस में बिजी आने के बाद भी मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे कुछ पूछने पर भी अवेलेबल नहीं है, तो शायद मैं लवेबल ही नहीं हूँ, मैं लव डिज़र्व नहीं करता हूँ। जो सेल्फ लव का जो एक गेज है वो अपने आप को एक बहुत ज़्यादा लो रेटिंग दे देता है। ठीक है, मैं अगर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस ही करूँगा तो अच्छा, क्योंकि मेरी फीलिंग्स एक्नॉलेज तो होती नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई एक्नॉलेज नहीं करता, कोई रिड्रेसल नहीं देता। ठीक है, मुझे बहुत अचीव करना पड़ेगा क्योंकि मैं लवेबल नहीं हूँ, मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूँ, मैं लोगों को शायद पसंद ही नहीं हूँ, इसलिए लोग मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, तो मुझे अपने आप को कंटिन्यूसली प्रूव करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो ओवर परफेक्शनिस्ट है वो हो सकता है कि इस तरह के चाइल्डहुड से गुजरे हो जहाँ पे उन्हें लगता है कि कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करूँगा तो ही अच्छा हस्बैंड बनूंगा, तो ही अच्छी वाइफ बनूंगा, तो ही अच्छा बेटा बेटी बनूंगा और तो ही लोग मुझे पसंद करेंगे। इसलिए इस प्रेशर के चलते वो लोग अपने आप को ओवर परफॉर्म करने की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब इससे क्या होता है कि अंदर एक सेल्फ सफिशिएंसी की कमी आ जाती है, एक्सटर्नल रिकग्निशन से डिपेंड होने लग जाता है कि जो पर्सन है वो अपने आप को कितना वर्दी समझता है। जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है, बहुत सारे लोग एडिक्टिव बिहेवियर्स में भी पड़ सकते हैं अपने फ्यूचर में, एडल्ट होने के बाद में। और रिलेशनशिप बनाने में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि शायद ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में रिटर्न नहीं आएगा, आप इन्वेस्ट करोगे नहीं आएगा, और अगर आप रिलेशनशिप बनाते भी हो तो आप बहुत ज़्यादा ओवरली इन्वॉल्व हो सकते हो, आप डोरमैट की कैटेगरी में आ सकते हो, आप लोगों को अपने आप को अब्यूज़ करना अलाउ कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सबमिसिव हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो सकते हो रिलेशनशिप में, पर आपको रिटर्न में नहीं आएगा क्योंकि आप इसलिए गिविंग हो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद रिटर्न में आएगा, ज़्यादा करना पड़ेगा तो ही रिटर्न में आएगा। फीलिंग्स को सप्रेस करना और दूसरे लोगों को लव करने में डिफ़िकल्टी होना, ये सिम्टम्स देखिए तो क्यों होता है इस तरह का अवॉइडेंट अटैचमेंट। ऐसे लोगों को इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होएगी, बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्ट नहीं करते रिलेशनशिप में क्योंकि डर होता है कि रिटर्न आएगा कि नहीं। जब रिलेशनशिप एंड होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है, इमीडिएटली हो सकता है कि वो दूसरा रिलेशनशिप सीख करे या एंटी रिलेशनशिप भी हो सकते हैं वो। ऐसे लोगों में बहुत सारे एडिक्शंस और इवन सेक्सुअल एडिक्शन देखा गया है क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो बाहर का वैलिडेशन है वो जो उनके अंदर का इस तरह का जो एक वॉइड क्रिएट हो गया है फॉल्टी पेरेंटिंग से, उससे भरने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं कर पाते। अब अवॉइडेंट अटैचमेंट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1 रीज़न हो सकता है कि जो केयर गिवर है वो अवेलेबल नहीं था चाइल्ड के लिए, तो चाइल्ड अपने आप ही अपने आप को मैनेज करना सीख गया जैसे भी हो सकता था। जो केयर गिवर था वो शायद सिंगल पेरेंट था, या केयर गिवर था वो बीमार था, वो अच्छे से टाइम नहीं दे पाया, या ट्विंस हो गए, मोर देन एक बच्चा हो गया, तो केयर गिवर का जो अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया, तो अच्छे से वो अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं दे पाया। पेरेंट्स जहाँ पर एब्सेंट है, जहाँ पे हैवी अल्कोहल और ड्रग यूज़ था पेरेंट्स के अंदर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्कोहल और ड्रग एडिक्शंस था पेरेंट्स के अंदर, या वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे। थर्ड आते हैं एंशियस और एम्बिवेलेंट अटैचमेंट की तरफ। यहाँ पर इस तरह की फीलिंग्स आ सकती है इन्फेंट के अंदर, इवन एडल्ट ग्रोन अप के अंदर, के मैं सेफ़ नहीं हूँ ये एडल्ट्स के अंदर क्योंकि इन्होंने मुझे कभी हर्ट किया। जैसे जहाँ पेरेंट्स ने बच्चों को मारा होता है या उनके सामने बहुत ज़्यादा फाइट्स में इन्वॉल्व हुए होते हैं, या मेरी नीड्स कभी भी मेट नहीं होगी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, इनफैक्ट मुझे लोग हेट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है लोग मुझे पसंद नहीं करते, कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं, मुझे बार बार रीअश्योरेंस चाहिए, मुझे एक बार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और मैं एक फेलियर हूँ, मैं बिल्कुल भी गुड फॉर नथिंग हूँ, इस तरह की फीलिंग्स आना। इससे क्या होता है कि सस्पिशन क्रिएट होना स्ट्रेंजर्स की तरफ, ट्रस्ट करना लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाना, एक्सट्रीम एंजाइटी होना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होना, कुछ भी करना, लोगों के सामने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करना, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो इनाफ होगा, जितना आप करोगे तो भी उतना लगेगा उतना ही कम है। इमोशनल नीड्स बहुत ज़्यादा हाई होना, बहुत ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप में पड़ जाना, मल्टीपल लोगों के साथ पड़ जाना इस तरह के रिलेशनशिप के अंदर, और फिर भी उसके अंदर भी सेटिस्फाई ना होना और बार बार अपने पार्टनर्स को चेंज करते रहना, ये एडल्टहुड में बहुत सारे सिम्टम्स देखे गए हैं इस तरह के अटैचमेंट के। बहुत बार फियर ऑफ अबंडनमेंट होना, या ब्रेकअप का डर होना, या फ्रीक्वेंट ब्रेकअप एक्चुअली में हो जाना, और ब्रेकअप होना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करना उस टाइम के अंदर, या क्लिंग करना दूसरे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ईजिली, या लोग मेरे फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, इस तरह के फियर में जीना, इस तरह की फीलिंग्स हो सकती है। अब क्या क्या कारण है एम्बिवेलेंट अटैचमेंट के। जो केयर गिवर है उसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हुई हो सकती है, अल्कोहल और ड्रग एब्यूज़ हो सकता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे वो खुद अपने इश्यूज से जूझ रहे थे इसलिए अवेलेबल नहीं थे, और कंटिन्यूसली प्री ऑक्यूपाइड वो पर्सन हो सकता है, उसके पास बिल्कुल भी पेरेंटिंग के लिए टाइम नहीं था।
अब तक जो भी हमने अटैचमेंट की बात करी वो ऑर्गेनाइज अटैचमेंट में आते हैं, चाहे वो परफेक्टली फाइन ना हो, उनके अंदर भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, पर कहीं ना कहीं जहाँ पे चाइल्ड है वो अपना सर्वाइवल सीख ही जाता है। हो सकता है कि बेस्ट पॉसिबल वे नहीं था उसकी पेरेंटिंग का, पर फिर भी एज एन एडल्ट वो कुछ ना कुछ टेक्निक से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर ही लेता है। अब डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक दिन तो ऐसा गुजरता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि पेरेंट बहुत लविंग है, केयरिंग है, और दूसरा दिन ऐसा लगता है कि पेरेंट मुझे हर्ट करना चाहता है, मेरे से अगेंस्ट है, मुझे लाइक नहीं करता। और एक दिन आपको हग्स, किसेस, लव बहुत ज़्यादा मिलती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एक तरह का क्रिएट हो जाता है इस तरह के डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट में। अब डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट तब होता है कि जो केयर गिवर है, जो पेरेंट है, जो मदर है या फादर है, उनका खुद का अनरिजॉल्व ट्रॉमा पास का रहा हो सकता है, जहाँ पे वो खुद ही अपने ट्रॉमा से जूझ रहे हैं। एक दिन अच्छा, दूसरा दिन ख़राब, एक दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एंगर, एक दिन बहुत ज़्यादा वो सॉर्टेड है। तो इस तरह का कन्फ्यूजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बचपन में पेरेंट्स की तरफ से, जो बच्चे को इफेक्ट करता है। ठीक है, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और हर्टफुल भी, और कभी कभी बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। अभी 2 मिनट पहले बहुत ज़्यादा मारा पीटा बच्चे को, और थोड़ी देर में उसे हक कर लिया, बहुत ज़्यादा किसी लव अफेक्शन देने लग गए, अपने जो इश्यूज़ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, जो गलत किया उसे कॉम्पनसेट करने के लिए। अब चाइल्ड कंफ्यूज होता है कि पेरेंट्स से बचा जाए कि उनके साथ मिलकर चला जाए, तो इसलिए वो 2 तरह की स्ट्रैटेजी अपनाता है। उसे समझ नहीं आता है कि कब पेरेंट्स से बचना है, कब अपना ध्यान खुद से रखना है, कब लव अफेक्शन आएगा, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब इसी को कह सकते हैं कि वुंडेड इनर चाइल्ड। हमने एक वुंडेड इनर चाइल्ड के बारे में एक वीडियो किया है, ज़रूर इनर चाइल्ड के ऊपर वो वीडियो देख लीजिए। इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर भी किया है कि इनर चाइल्ड जो है अनहील्ड कैसे होता है। डिसऑर्गेनाइज अटैचमेंट के जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स है, जब वो ग्रोन अप होते हैं, जब एडल्ट बनते हैं, उनके अंदर चांसेस है कि ओवर एग्रेशन हो सकता है, ओवर सेक्सुअलाइज बिहेवियर हो सकता है, सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, कंपल्सिव बिहेवियर, एडिक्शंस हो सकता है उनके अंदर। ठीक है, थॉट्स के अंदर डिस्टॉर्शन हो सकता है, जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स हो सकता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी भी हो सकती है। अब जो भी बच्चे इस तरह के चाइल्डहुड से गुजरते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर्स के, और अटैचमेंट डिसऑर्डर्स के कुछ सिम्टम्स जो देखे गए हैं वो है डिप्रेशन हो सकता है, लो IQ हो सकता है, अल्कोहल ड्रग अब्यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के शिकार वो हो सकते हैं। जो भी पर्सन को अटैचमेंट डिसऑर्डर, उसे ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, काउंसलर के पास जाना चाहिए, ताकि उसे हेल्प मिल पाए, वैल्यूड फील करने के लिए एक्सेप्टेंस उसे मिले, फैमिली के अंदर एक्सेप्टेंस मिले, सोसाइटी के अंदर उसे एक्सेप्टेंस मिले, एंगर मैनेजमेंट, टेम्पर मैनेजमेंट के वो टेक्निक्स को सीख सके, और वो अपनी खुद की वांट्स और नीड्स को समझ पाए, अपने लिए एक एक्सेप्टेंस पैदा हो सके, खुद की जो आइडेंटिटी है जो वो भूल चुका है वो भी वो वापस से रिवाइव कर पाए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आपने इस तरह का बिहेवियर उनके साथ किया है और आप इस तरह का जो अटैचमेंट डिसऑर्डर्स के बनने के जो चांसेस है उसे आप रिड्यूस कर सको, तो एज चिल्ड्रन आप हेल्प कर सकते हैं। एक पॉजिटिव रोल मॉडल उनके लिए सेट करना, सेट लिमिट्स एंड बाउंड्रीज कर सकते हैं आप उनके लिए। काम रहना, जब चाइल्ड है वो मिसबिहेव कर रहा है या अपसेट कर रहा है, उस टाइम पे आप अपने आप को काम रखिए। अपनी जो खुद की मिस्टेक्स है उसके लिए अपोलोजाइज़ करना, ये भी कर सकते हो। और अगर एक एज एन एडल्ट आपको जो अटैचमेंट डिसऑर्डर्स हो चुके हैं तो ज़रूर आपको साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, आपको साइकोथेरेपी लेनी चाहिए। मेडिसिन भी बहुत बार आपके मूड को रेगुलेट करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है, और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत हद तक हेल्प कर सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या एक एंकर पॉइंट, एक यूनिवर्स या गॉड या क्रिएटर, एक आप पर्सन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपकी सुन रहा है। स्पिरिचुअली भी बहुत सारे लोग अपने इस तरह के जो अंदर के जो वॉइड है और जो अटैचमेंट डिसऑर्डर्स पैदा हुए हैं और जो उनका जो सेल्फ लव है वो ख़त्म हो गया है, वो कम हो गया है, उसे वापस से रिवाइव करने के लिए और अपने आप को ट्रूली लिमिटलेस, और हर एक पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में है, ये बिलीफ ट्रूली तब आ सकती है जब अपने आप को आप उस यूनिवर्स का एक पार्ट समझो, एक्टिव पार्ट समझो, और आप समझो कि आप किसी से कम नहीं हो। दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।